हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल U4A केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर के कुछ ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई आर द वुडन शेल्व्स ऑन विच कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बॉटल कैप्स स्टेन ब्लैक। यानी लैब में जो वुडन शेल्व्स होती हैं जिन पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल रखी होती हैं वो काले क्यों पड़ जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वुड जो होती है उसमें सेलुलोज होता है और उसका रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सेलुलोज में प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर के फॉर्म में रिमूव कर देता है और जो बचता है वो होता है कार्बन। और इसी के कारण जो लकड़ी होती है वो ब्लैक दिखती है। तो वुड में क्या होता है, सेलुलोज, और इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। इन सभी की N यूनिट होती है और इसका रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो सेलुलोज में प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं और जो बचता है वो होता है प्योर कार्बन। और इसी कार्बन के कारण जो वुड होती है वो ब्लैक स्टेन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन शुगर क्रिस्टल्स। क्या होता है जब शुगर के क्रिस्टल्स पे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो जब भी हम शुगर के क्रिस्टल्स पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड शुगर में प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर के फॉर्म में रिमूव कर देता है क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इस पहले क्वेश्चन में भी यहाँ पे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सेम काम ये शुगर के साथ भी करता है। शुगर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम होते हैं उनको ये वाटर के फॉर्म में रिमूव कर देता है। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो वाटर रिमूव हो जाता है और जो बचता है वो होता है प्योर कार्बन। और यही कार्बन ब्लैक पोरस स्पॉन्ज मास की तरह दिखता है। तो जब भी शुगर क्रिस्टल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो वाटर रिमूव होता है और कार्बन निकलता है और यही कार्बन ब्लैक पोरस स्पॉन्जी मास के फॉर्म में दिखता है और यही आप ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉल स्मेलिंग गैस बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस क्वेश्चन को वही कर सकते हैं जो जानते हैं कि फॉल स्मेलिंग गैस क्या होती है। ये जो फॉल स्मेलिंग गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड और इसका रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो रिएक्शन क्या बनती है, फॉल स्मेलिंग गैस का रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो वाटर निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर निकलता है। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। इसमें क्या हो रहा है, ये जो फॉल स्मेलिंग गैस है यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन व्हेन नाइटर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब नाइटर का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो इक्वेशन क्या होती है और उस इक्वेशन का या केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, इसी को कहते हैं नाइटर। इसका रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो बनता है
पोटेशियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है इसका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गई वो रिएक्शन जब नाइट्रिक रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is made use in each of the following cases? A. Production of hydrogen chloride gas when it reacts with sodium chloride। यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से होगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी और इसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे। जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से होगा तो बनेगा सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और इस रिएक्शन में हमें बताना है कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या है। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल एसिड है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, नॉन वोलेटाइल एसिड। और इसको हम लीस्ट वोलेटाइल एसिड भी कहते हैं। इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड को इसलिए यूज किया है क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होता है, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं HCl गैस बनाने में। बी, इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। तो इसकी भी हम रिएक्शन लिख लेंगे। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब इसका रिएक्शन होगा फॉर्मिक एसिड से तो प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर। और इस रिएक्शन में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्योंकि ये वाटर रिमूव कर रहा है। सी, इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय वार्मिंग ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर टर्निंग। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कॉपर से होगा तो बनेगा कॉपर सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट बॉटल्स। हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एयर टाइट बॉटल में क्यों रखते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है और एयर में से ये लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, और जिससे ये डाइल्यूट हो सकता है। इसलिए हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को एयर टाइट बॉटल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड बाय यूजिंग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से एसिटिक एसिड कैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर है, जब हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम एसीटेट से रिएक्ट करेंगे तब बनेगा एसिटिक एसिड। और इसकी रिएक्शन क्या होती है, ये होती है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन जब सोडियम एसीटेट से होता है
तो बनता है एसिटिक एसिड और सोडियम बाइसल्फेट। CH3COO को हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट इसका रिएक्शन जब होता है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से तो बनता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कैनॉट बी यूज्ड टू ड्राई गैसेस सच एज अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन। हम सल्फ्यूरिक एसिड को अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन गैस को ड्राई करने में यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा इसलिए है कि जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है इट हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर, इसलिए हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को उन्हीं गैसेस को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं जिसका रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं होता। लेकिन जो अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन गैसेस हैं इनका रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से हो जाता है, इसलिए हम इन गैसेस को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से ड्राई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? यानी जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी का मेन कॉज क्या होता है? तो इसका आंसर है कि जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है वाटर में, सल्फर डाइऑक्साइड में और नेसेंट ऑक्सीजन में, और इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यानी दिस नेसेंट ऑक्सीजन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन में हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वो रिएक्शन देनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एज ए ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी? जब कार्बन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस रिएक्शन में जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। और दूसरी रिएक्शन, जब सल्फर का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होगा तो बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। यहां पर भी जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है जो कि सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा पॉइंट, जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से करेंगे तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं उनका कलर ब्लू से व्हाइट हो जाता है और जो क्रिस्टल्स होंगे वो एमॉर्फस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट होता है। लेकिन अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से करेंगे
तो उनका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अकाउंट्स फॉर इट्स यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट? यानी सल्फ्यूरिक एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है? तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट ड्यू टू इट्स हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर।